दोस्तों नमस्कार। भारत देश में बिलों की तो बौछार हो रही है, पर भारत देश का जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको भारत देश में और भारत देश की विरासत में साथ ही साथ में और उस लड़ाई में भारत में जो वकीलों का अहम योगदान था, स्वतंत्रता से लेकर के आप उसके पहले की विभिन्न लड़ाइयों को आप देख सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि गांधी युग या उसके पहले वाले युग की जो शुरुआत होती है। इतिहास पूरे भारत देश में वकीलों को लेकर के बड़ी सारी चीजों को लेकर के गवाह है। पर भारत सरकार जो वर्तमान की सरकार है, वो एक ऐसा बिल लेके आई है जिसका नाम है, बात क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत देश के जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के पास इक्वलिटीज बिफोर लॉ है। सबके लिए न्याय संहिता है, सबके लिए समान है। दूसरा आर्टिकल जो 14 कह रहा है, इसी के साथ में आर्टिकल 19 भी कहता है। इसमें 8-10 बिंदुओं को लेकर के हमारी पूरी स्वतंत्रता दी गई। उसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट में कोई भी वकील यदि संबंधित जज से या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो वह वो चीजों को बैन कर दिया गया है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025। अब सवाल यह उठता है कि बिल आया क्यों। दूसरा सवाल है कि इस बिल किसके लिए आया है। तीसरा सवाल है कि इस बिल से क्या क्या चीजें रोकी जा रही हैं और क्या क्या नई लाई जा रही है। इन चारों चीजों पर हम बात करेंगे। सवाल यह भी है कि यह बिल अभी अभी क्यों आया, इसका भी जवाब हम आपको लास्ट में कंक्लूड करके देंगे। अब आ रहा हूं कम टू द पॉइंट। ये जो बिल आया है और इस बिल में 4-5 सेक्शन जो ऐड किए गए हैं, वो भारत देश के इतिहास में मुझे लगता है कि वकीलों को लेकर के ये काले दिन से कम नहीं होंगे। पर यह भी प्रश्न है कि काले दिन मैं क्यों कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली किसी भी वकील के ऊपर कोई भी व्यक्ति, अर्थात उसका क्लाइंट और उसके साथ में जो क्लाइंट के साथ में उसके परिवारजन हैं, कोई भी कंप्लेन उस केस से रिगार्ड में कहीं भी नहीं फाइल कर सकता था। न तो किसी फोरम में जा सकता था, न तो कहीं कंप्लेंट दे सकता था। फोरम की बात मैं कहूं तो किसी कोर्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। कंज्यूमर भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, और उसके साथ में लंदन ट्रायल कोर्ट भी हो सकता है, जहां जैसे जुडिक्शंस लगेगी वहां की मैंने बात की। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया और इसके साथ में और बहुत सारे जजमेंट्स आए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस जो शोइंग शो है, उसमें स्पष्ट कहा गया है और एक पूरी गाइडलाइन बना दी गई वकीलों को लेकर के कि कोई भी वकील अपनी तन्मयता के साथ किसी क्लाइंट के साथ में केस को लड़ता है। साथ ही साथ में अलग बात है कि उसकी दक्षता और कुशलता अलग अलग हो सकती है। यह भी एक सही सवाल है। कोई हो सकता है कि बहुत बड़े एजुकेशन के लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर है, तो कोई हो सकता है कि वो और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसका उतना लेवल ना हो। तो क्लाइंट जैसे बहुत सारी चीजों को करता है, उस हिसाब से उसके साथ में वकील बेचारा लड़ता रहता है। पर कभी भी वकील जो होता है, इसके लिए नहीं होता है कि वो किसी केस को लेकर के ऐसे लड़े कि वो हार जाए। क्योंकि वहां पर कोर्ट में चाहे क्लाइंट उसको फीस दे या ना दे, यदि वो जुबान देता है तो उसके बाद वो लड़ता भी है और अंतिम सांस तक लड़ता है, जिताने की भरसक कोशिश करता है। उसके बाद ये बिल जो आया, उस बिल में ये पूरी तरीके से आजादी दे दी गई, जिस आजादी के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि अब क्लाइंट आपका वकील के साथ में, अर्थात कस्टमर क्लाइंट जो भी रहेगा, वकील के साथ में जब चाहेगा तब किसी भी फोरम में जाके कंप्लेन कर सकता है और अपने पैसे की रिकवरी भी कर सकता है। अब ये बताइए कि जब वकील के साथ में इतना जाति अन्याय होगा, तो वकील कैसे जाएगा केस को लड़ने के लिए। बड़ी बड़ी जो फीसें होती हैं या छोटी फीसेस होती हैं या कोई भी फीस होती हैं, वो इस आधार पर उस वकील को बदलने और उसके फोरम में, मतलब विभिन्न फोरम कोर्टों में जा सकता है, कंप्लेन पुलिस में दे सकता है या किसी भी जो कंप्लेंट्स के फोरम है उनमें दे सकता है कि हमारे वकील साहब ने हमारी केस को सही से नहीं लड़ा है और इस आधार पर हम इस केस को अपने इन वकील साहब के ऊपर, हमारे साथ इन्होंने न्याय किया है, इसलिए हम इस केस को जो है तो किसी दूसरी जगह पर अब ले जाकर के फाइल करेंगे और हम इनके खिलाफ में केस फाइल कर, इसको लेकर के इन्होंने एक सेक्शंस नया ऐड किया, उसका नाम है 45A। अब उसमें वो व्यक्ति मिसकंडक्ट पाया जाता है, मिसकंडक्ट पाए जाने की स्थिति पर उसकी परमानेंट मेंबरशिप उसकी खत्म कर दी जाए, अर्थात वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसका नाम को डिलीट कर दिया जाएगा, जिस भी बार एसोसिएशन से वो जुड़ा होगा।
लोअर कोर्ट से मैं बात करना शुरू करता हूं, तो चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे इसके साथ में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका हो, उन सारी चीजों को लेकर के सबके जगह से आपको प्रैक्टिस करने की जो आपकी लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसका अभिप्राय यह हो गया कि आप इस आधार पर आप वकालत करने की क्यों के काबिल नहीं रहेंगे। पूछिए, सवाल यह उठता है कि क्यों। क्लाइंट कभी भी आपसे पैसे की रिकवरी करेगा, कहीं भी जाकर के पुलिस में कंप्लेन करेगा। अब सवाल उठता है कि जितना फीस नहीं होगी उससे ज्यादा मांगेगा या कम मांगेगा, अब वकील क्या करेगा। वो मुझे कुछ चीजें ज्यादा याद आ रही हैं पर उसको मैं लास्ट में कंक्लूड करूँ। दूसरा इसी के साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो लिबर्टी दी थी किसी भी एडवोकेट को लेकर के कि वो अपना फ्री तरीके से, जब तक आप आजादी नहीं रहेगी तो आप लड़ ही नहीं पाओगे। आप तो दबाव में रहोगे कि क्लाइंट कहीं हमसे फीस न मांग ले, तो डर डर के तो फीस मांगोगे, उसके साथ में डर डर के उसको खर्च भी करोगे, काम भी नहीं कर पाओगे और उसके बाद वो हार जाएगा तो पैसा भी नहीं लेगा, हो सकता है से आपसे ज्यादा और पूरी प्रोसीडिंग के साथ वाला ले ले। इन सारी चीजों को लेकर के एक दूसरा पहलू भी इन्होंने जोड़ा, वकीलों को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी एडवोकेट्स के खिलाफ में कोई कंप्लेंट पाई जाती है, मान लीजिए 2 साल 3 साल की कंप्लेंट्स है, तो वो उस कंप्लेंट्स के बिहार पर उनका नाम जो व्यक्ति है, उस वकील का नाम उस पूरे जितने भी बार होंगे उस बार से जहां भी वो प्रैक्टिस कर रहा होगा वहां से उसके नाम को हटा दिया जाएगा। और उसके ऊपर सवाल यह उठता है कि यह अनुशंसात्मक कार्यवाही कौन करेगा। तो अभी तक इन सारी चीजों को लेकर के बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता था, अर्थात आप सारे लोग जानते हैं बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। दूसरा सेंट्रल में होता था, तीसरा हर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और इसके साथ में और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन थे, वो सब डिसिप्लिनरी कमेटी उनकी होती थी। और वो कमेटी जो स्टेट की बार जहां पर आप एफिलेटेड है, बाय द वे मेरा एफिलेशन मान लीजिए किसी स्टेट में है, तो वहां की बार की जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनी होगी वो डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करेगी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या क्या जो एलिगेशन है उसकी जांच कैसे करनी और उसके साथ में क्या सजा तय की जाए। पर यहां पर अब ये नहीं होगा। अत्यधिक जाति करने के लिए गवर्नमेंट ने यह सोचा कि जब व्यक्ति इतने बड़े लेवल पर जा रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 3 लोगों की एक सदस्यीय कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में इनके खुद के लोग होंगे। अब वो कमेटी के लोग डिसाइड करेंगे कि आपके साथ में क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। अर्थात अभी जो बार के हाथ में सारी चीजें थी वो बार के हाथ से सारी चीजें निकल करके किसी और प्लेटफॉर्म को दी जा रही है। अर्थात जो वकील एक भारत देश का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग था, अर्थात जो भारत देश की लड़ाई में आप देखेंगे कि जो भारत देश का नया फर्स्ट पार्लियामेंट का गठन होता है उसमें भारत देश के कितने एडवोकेट्स थे। भारत देश की राजनीति में प्रमुख अंग रखने वाला, भारत देश की दिशा और दशा को परिवर्तित करने वाला, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो कहीं न किसी अपराध से जुड़ा हो या न भी जुड़ा हो, किसी क्राइम में उसका नाम हो या न भी हो, या कहीं पर उसका केस चल रहा हो या न भी चल रहा, तब भी वह कोशिश करता है कि हमारे पास अच्छा वकील जरूर होना चाहिए जो मेरे बुरे वक्त में कभी भी मेरे साथ है। अब सवाल वैसे ही समझना है कि जैसे स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंतित होते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत हमेशा समझते हैं कि हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। इसी प्रकार से हर व्यक्ति यह भी सोचता है कि हमारे पास एक अच्छा वकील भी होना चाहिए। पर यहाँ पर तो वकालत के प्रोफेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना, वकालत के प्रोफेशन को पूरी तरीके से खत्म करना, वकालत के प्रोफेशन के इस बिल के माध्यम से वकीलों के ऊपर कैसे एफआईआर दर्ज कराई जाए उसको लेकर के ये सारी चीजें आई है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। पर यह चीज यहां भी नहीं समाप्त होती है। मान लीजिए भारत के लोग कुछ बचे खुचे चल भी पाए तो इसके लिए इन्होंने एक अनूठा रास्ता निकाला कि भारत देश के जो विदेश के फॉर्म्स हैं, लॉ फॉर्म्स हैं, उनकी भी एंट्री कर दी। पहले ये विदेशी जो लॉ फॉर्म होते थे उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज की एंट्री हुआ करती थी कि वो भारत देश में रह करके किसी स्पेशल चीजों में वो अपना कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते थे। अब इनको ओपन प्लेटफॉर्म में दे दिया गया और उस ओपन प्लेटफॉर्म में उनको पूरी आज़ादी दे दी गई कि वहां भी प्रैक्टिस कर सकते। तो भारत देश में जो छोटे छोटे लॉयर्स थे उनका भी कहीं ना कहीं अपने आप में सारी चीज़ों पर खतरा आएगा। जो लोअर कोर्ट्स में सारी चीज़ों में थी उनमें भी कहीं ना कहीं उनके खतरा बढ़ रहेगा। सवाल इससे उदाहरण के तौर पर
इससे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे ही समझिए कि जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जब भारत देश में आ गई, छोटे दुकानदारों की दुकान, रेहड़ियाँ वाले जितने थे, उनकी अपने आप खत्म हो गई। दूसरा, इसके साथ में एक बड़ा उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को और भी पेश करना चाहता हूँ। ड्राइवरों को लेकर के एक नया बिल आया था, आप सब लोगों को पता है चले। उस बिल में यह था कि यदि कोई भी ड्राइवर के साथ में एक्सीडेंट उसके गाड़ी से जाने-अनजाने में हो जाती है, तो उसके लिए कम से कम 7 साल की सज़ा थी। और उसके बाद वो ड्राइवर सारे हड़ताल पर गए और उस हड़ताल से यह स्पष्ट हो गया था कि हर ड्राइवर की कीमत मतलब जो सैलरीज़ है, लगभग आप समझ सकते हैं कि 5-6 हज़ार गाँव में मिल जाता है और ज़्यादा भी हो सकता है और उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाए तो 10, 15, 20 हज़ार तक का ड्राइवरों की ये सैलरी है। अब बेचारा यदि उसके साथ में इस बड़े लेवल पर 7 साल से कन्विक्शन और बहुत बड़े लेवल पर जब जुर्माने की बात आ गई, तो वो हड़ताल पर चले गए। वैसे ही वकीलों के साथ में इन्होंने ये एक नया प्लेटफ़ॉर्म खोल कर के वकीलों का जो पूरा प्रोफ़ेशन था, वकालत का जो भारत देश का सबसे बड़ा और लिगेसी वाला प्रोफ़ेशन्स था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इस बिल का हम पूरा विरोध करते हैं और भारत देश के समस्त जो एडवोकेट हैं, मैं सबसे इस चीज़ का अनुरोध करता हूँ, भारत देश के जितने भी बार हैं, जितने भी भारत के स्टेट्स हैं, सब बारों से मैं छोटे, बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और इसके साथ में स्टेट लेवल और साथ में सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके हम सदस्य भी हैं। सबसे कहेंगे कि अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दें और इस बिल का जो आप लोगों को अच्छा-बुरा लगता है, मुझे नहीं लग रहा है, पर आपको यदि कुछ लगता है तो आप कमेंट करें और इस बिल में खुल करके, बढ़-चढ़ करके यदि उसमें जो कमियाँ हमने आपको बताई है, आपके साथ में आपकी नज़र में कुछ और भी कमियाँ आती हैं और भी पॉइंट्स आते हैं, आप भी उसको कंक्लूड करिए और देश के वकीलों की इस राइट प्रोटेक्शंस में आप सब लोग भागीदार बनिए। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक